जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील के तौर पर इस्तेमाल किया। यरगमालियों की बड़ी तादाद बाजियाब करा ली गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 11 मार्च को बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबिते में थे। दहशतगर्दों का इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे। ऑपरेशन में एफसी के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सियासी इंतशारियों को कौम पहचान चुकी है। इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाले सियासी अनासिर पर अफसोस है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमले में बैरूनी आकाओं की इमा और सहूलतकारी से मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। ये गठजोड़ कुलभूषण यादव के वाक़े में भी देखा गया था। कौमी क़यादत का जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों के खिलाफ ऑपरेशन पर खराज तहसीन सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके अमन का क़याम मुमकिन बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पूरी कौम इस घिनौने हमले पर शदीद सदमे में है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की आलमी ताकतों की तरफ से शदीद मज़म्मत। अमरीकी महकमा खारजा से जारी बयान में कहा गया, कलअदम BLA आलमी दहशतगर्द तंजीम है। मुतासरीन से दिल हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी अवाम को तशद्दुद और खौफ से आज़ाद जिंदगी का हक हासिल है। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। चीन, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर वज़रा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत भी करेंगे। अहम फैसले मुतवक्किल। जो बंदूक उठाएगा रियासत उसका कला कमा करेगी। रियासत आम बलोचों को सीने से लगाने को तैयार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली से खिताब। बोले, कलअदम BLA बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। तारीख में लिखा जाएगा, बलोच रिवायात में मासूम लोगों को शहीद किया गया। खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। कौन से हुकूक हैं जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? लोग भी हमारे कत्ल हों और माफी भी हम मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। सूबाई असम्बली में ट्रेन हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। ट्रेन हमले पर PTI ने झूठा बयानिया बनाया। ऐसी घनौनी सियासत पर इसे शर्मसार होना चाहिए। ट्रेन हमले पर कलअदम BLA, PTI और भारतीय मीडिया ने एक जैसा झूठा प्रोपोगेंडा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन मंतकी अंजाम को पहुंच गया। दहशत गर्दों को पूरी महारत के साथ जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों और ख़वातीन को इंसानी ढाल बनाना गैर इंसानी अमल है। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, भारतीय मीडिया झूठ फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन और झूठा प्रोपोगेंडा करने लगे। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का वतीरा। भारतीय TV चैनल्स मुसलसल पुरानी और AI से बनी वीडियोस और तस्वीर दिखाने में मसरूफ। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और कलअदम BLA के पैगामात फैला रहे हैं। एक मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी वाक़े पर झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और FC को खिराज तहसीन। मुसाफिरों ने कहा, FC के जवानों ने हमारा बहुत ख्याल रखा। परीर रेलवे स्टेशन से हम माल गाड़ी के जरिए मश्क आए।
जहां हमें खाना दिया गया। एफसी के जवानों ने बहुत खिदमत की है, हमारी इफ्तार भी करवाई गई। गजा से किसी को कोई नहीं निकाल रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में आयरिश वज़ीर-ए-आज़म माइकल मार्टिन के साथ मुलाकात के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर जवाब कहा, यरगमालियों की रिहाई और मशरिक़ वुस्ता में अमन चाहते हैं। अमरीका तनाज़े के हल के लिए कोशा है। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म माइकल मार्टिन का कहना था, गजा में इंसानी इमदाद की बहाली और फौरी जंगबंदी की जरूरत है। रूस यूक्रेन जंग बंदी का मिशन जद्दा के बाद मॉस्को में अहम बैठक आज मुतवक्के। अमरीकी मुज़ाकराती टीम रूस के लिए रवाना। 30 रोज़ा सीज़ फायर की अमरीकी तजवीज़ पर तबादला ख्याल होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं, गेंद रूस के कोर्ट में है, देखना है अमरीका रूस को जंग बंदी पर कैसे आमादा करता है। अमरीकी सदर ट्रंप का मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी फौजी यूनिफॉर्म पहने क्रेस्ट पहुंच गए। आला फौजी अफसरान से मुलाकात, जंग की सूरत हाल का जायजा लिया। और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद को बरसगीर की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एहसास हासिल। रवायती तर्ज से हटकर खैमे की तर्ज पर तामीर करदा इस मस्जिद का हुस्न यकता और बेमिसल है। मस्जिद में बैक वक्त 3 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं।